नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो, टर्म इंश्योरेंस में आपको दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप मंथली पेमेंट करो, रेगुलर पे करो, या फिर आप एक लिमिटेड टाइम तक पे कर दो अमाउंट, 10 साल तक, 15 साल तक, और उसके बाद आपको फिर टाइम इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, एक इंश्योरेंस कवर रहेगा आपके पास। लेकिन और एक रहता है, ऑप्शन आता है वन टाइम पेमेंट। आपने एक बारी पेमेंट कर दी, अगले 35 30 40 साल तक आप कवर रहे, आपको इंश्योरेंस मिल गया, आपकी लाइफ प्रोटेक्ट होगी। तो चलिए इन तीनों केस में समझते हैं। अगर सपोज मैं बात करूं, एक 34 साल का नौजवान, 34 साल है, 34 साल का बंदा है, या वो इंश्योरेंस लेता है 1 करोड़ का, है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता है, और वो रेगुलर पे करता है 70 साल तक की उम्र तक। वो अपने आप को 36 साल तक कवर करके चलता है, या कवर करके चलती है, जो अर्निंग मेंबर है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वो 70 साल तक कवर करके चलती है। उनकी एज में मान के चलता हूँ आज के टाइम पे 34 ईयर्स है, और वो 70 साल तक कवर चाहते हैं। तो उनके पास मोटा मोटी 36 साल है। 36 साल वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो उनकी फैमिली को एक कवर मिल जाए। एक कवर 1 करोड़ का, हम एक एग्जाम्पल ही चलते हैं, 1 करोड़ का कवर मिल जाए। हाँ ठीक है। तो अगर आप वो ईयरली रेगुलर पे करना चाहते हैं, वो 36 साल तक रेगुलर पे करना चाहते हैं, तो उनका प्रीमियम बैठेगा 22,787, मोटा मोटी 23,000 रुपए का साल का प्रीमियम बैठेगा, है। और अगर वो मान के चले हम 10 साल, वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ 10 साल पेमेंट पे करूं और अगले 10 साल तक पे करूं, फिर अगले 26 साल मुझे पे करना ना पड़े, फिर भी मैं कवर रहा हूं, इंश्योरेंस कवर रहे। तो इसमें बेसिकली इसमें पे करना पड़ेगा उन्हें 50,874 साल का, है। और अगर वो ऑप्शन चूज करते हैं वन टाइम, कंपनी वन टाइम का भी ऑप्शन देती है कि आप वन टाइम हमें एक अमाउंट पे कर दीजिए, मोटा मोटी। तो उसमें अमाउंट पे होता है 3,64,233 वन टाइम पे करना है, और उसके बाद वो अगले 36 साल तक कवर रहेगा। तो अब इन तीन केस सिनेरियो में देखते हैं कैसे कैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। अगर आपका प्रीमियम है, आप ईयरली पे करना, मंथली पे करना चाहते हो, ईयरली है 23,000 रुपए, तो मंथली आपका 1,916 रुपए बैठेगा। 1,916 रुपए आप प्रीमियम पे करोगे मंथली, है। और एक है 10 साल के लिए खाली पे करना है, और अगले 26 साल तक फिर आपको कोई पे नहीं करना है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा महीने का 4239 रुपए। और वन टाइम पेमेंट कर दिया तो वन टाइम आपका मैंने ऑप्शन बता दिया 3,64,233। अब इस केस में होता क्या है, सपोज एक मिस्टर एक्स का एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स है, उसने क्या करा, 1916 का रेगुलर प्लान लिया, जो 36 साल तक पे करना चाहता है। और एक है जिसने 10 साल का प्लान, 10 साल लिमिटेड प्लान लिया कि 10 साल तक मैं पे करूंगा, तो उसे पे करना पड़ा मंथली 4239 रुपए, है। और एक वन टाइम पेमेंट है, जिसने वन टाइम पेमेंट कर दी और उसने वो अगले 36 साल तक कवर होगा। तो अब सपोज इन तीनों केस में क्या होता है, इंस्टेंट अगर कुछ हो जाता है, इंस्टेंट मिस हैपनिंग होती है, आपने एक ही प्रीमियम पे करा है और इंस्टेंटली कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा। सपोज देखिए, फायदे में कौन रहेगा बेसिकली, इंस्टेंट अगर मिस हैपनिंग हो जाती है प्रीमियम पे करते ही उसके एक आध महीने में कुछ हो जाता है, तो जो जिसने सिर्फ 1,916 रुपए देके अगले 36 साल तक अपने आप को प्रोटेक्ट करा, वो चाह रहा था कि मैं 1,916 हर महीने दूंगा अगले 36 साल तक, तो उसे मिलेंगे 99,98,084 रुपए उसकी फैमिली को। और जिसने 10 साल का सोचा कि 10 साल तक पे करूंगा, उसे मिले 99,95,761 रुपए, मतलब 4239 रुपए लेस करके, जो मतलब मैं आपको नेट ऑफ बताऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा मैं आपको, है। और जिसने वन टाइम पेमेंट कर दी 3,64,233 और इंस्टेंट ही कुछ हो गया, तो उसे कितना फायदा हो, उसे उसे सिर्फ मिला 96,35,767, क्योंकि 3,64,000 तो उसने भर दिए थे, और 10 साल पे करने वाले ने 4,200 रुपए भर दिए थे, और जो 36 साल तक भरने वाला था 1,900 रुपए। यहाँ पे फायदे में मतलब ज्यादा अमाउंट किसके हाथ में आया, सब ज्यादा अमाउंट आया मिस्टर एक्स के हाथ में, जो फर्स्ट टाइम सिर्फ 1,916 रुपए का इंश्योरेंस लिया उसने अगले 36 साल तक भरने वाला था। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो 10 साल बाद जो 1916 का रेगुलर प्लान लेके चल रहा है, उसे मिले 97,70,000 रुपए। बाकी मतलब 2,30,000 तो उसने पे कर दिए 10 साल में, 1916 हर महीने करके, तो उसके 1 करोड़ माइनस 2,30,000, 97,70,000 रुपए पड़े। और एक मिस्टर है, जिन्होंने 10 साल तक का लिमिटेड टाइम लिया था कि 10 साल तक मैं पे करूंगा, तो उनके हाथ में आया 94,91,260 रुपए, ठीक है, 94 लाख, क्योंकि उन्होंने 50,874 ईयरली 10 साल तक भर दिया, तो 1 करोड़ माइनस करके चलेंगे हम, तो उसके हाथ में आया 94,91,260। और यहाँ पे एक है जिसने वन टाइम पेमेंट कर दी थी 3,64,233, उसे यहाँ फायदा हुआ 96,35,767। यहाँ पे भी मिस्टर जो फर्स्ट केस में जो रेगुलर प्ले कर रहा था 10 साल तक, वो ही फायदे में रहा, क्योंकि उसी के हाथ में मोटा अमाउंट आया 97,70,000 रुपए, 1 करोड़ मैच, है।
तो और यहाँ पे घाटे में रहा जिसने 10 साल तक पे करेगा लिमिटेड टाइम। लेकिन अब 20 साल का सिनेरियो देखते हैं, अगर 20 साल तक, 20 साल बाद कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो जो फर्स्ट केस था मिस्टर एक्स का है, जो रेगुलर पे कर रहा था है, तो उसके हाथ में आए 95,40,000 रुपए, और जो 10 साल तक पे कर रहा था, 10 साल तक पे करके चल रहा था और उसके बाद नहीं पे करना था, तो उसके हाथ में सिर्फ आएंगे 94,91,260, उसकी फैमिली के हाथ में, सॉरी उसकी फैमिली के हाथ में है। और जिसने वन टाइम पेमेंट कर दी उसके हाथ में आएंगे अमाउंट, उसकी फैमिली के हाथ में अमाउंट आएगा 96,35,767, क्योंकि 3,64,000 1 करोड़ में से घटाएंगे तो 96,35,767 बचता है। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। अब सोचो, ये चीज रहा सिनेरियो, यहाँ पे फायदे में कौन रहा? 20 साल बाद फायदे में रहा जिसने वन टाइम पेमेंट करी थी, वो फायदे में रहा। और अगर 35 साल की बात की जाए, 35 साल बाद क्या होता है? 35 साल बाद जो रेगुलर पे कर रहा था, 36 साल तक रेगुलर पे कर रहा था, उसके हाथ में 1 करोड़ माइनस बाकी जो 35 साल तक उसने अमाउंट भर दिया, तो उसके 35 साल तक में अमाउंट भर दिया, अभी भी 1 साल बचा है पॉलिसी को, तो उसके हाथ में अमाउंट आया 91,95,000 रुपए। और यही 35 साल बाद जो 10 साल तक प्रीमियम भर चुका था, उसके हाथ में अमाउंट आया 94,91,260। और यहाँ पे वन टाइम वाले के हाथ में आया 96,35,767। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली फायदा हुआ, 35 साल बाद जो भर रहा है 96,35,767 वाले को फायदा हुआ। और आफ्टर 36 साल जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो तीनों को कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा टर्म इंश्योरेंस। इस तरीके से देखिए, स्टार्टिंग में अगर कुछ होता है तो जो रेगुलर पे कर रहा है उसे बेनिफिट है। और 20 साल बाद कुछ होता है, 20 साल बाद कुछ होता है, तो यहाँ पे कौन फायदे में रहता है? जो वन टाइम पेमेंट कर रहा है। और 35 साल बाद अभी पॉलिसी खत्म नहीं है तब भी कुछ होता है, तो वन टाइम वाला फायदा होता है। मतलब वन टाइम वाले को फायदा तब मिलेगा अगर वो लास्ट में कुछ होता है, मिस हैपनिंग, पॉलिसी खत्म होने से एक आध साल पहले कुछ होता है, और स्टार्टिंग में कुछ हो जाता है, तो फायदा उसे मिलेगा जो रेगुलर पे करके चल रहा है। जो 1-2 साल में अगर कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग करके, तो रेगुलर मंथली पे करके चल रहा है। अब यही सिनेरियो, अब इसकी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो, यही केस हम समझ के चलते हैं। बेसिकली अगर आप प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस, टर्म इंश्योरेंस के इन पॉइंट्स को भी समझ गए, ये तो प्रोडक्ट कंपनी ने अपने बेनिफिट के लिए बनाए हैं, लेकिन आपके लिए बेनिफिट कैसे हो सकता है अब ये प्रोडक्ट, सोचिए किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो और थोड़ी प्लानिंग और कर लेते हो, सपोज आपको पसंद आया प्लान ईयरली वाला, रेगुलर वाला प्लान पसंद आया, तो रेगुलर वाले को तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। जो मैंने आपको सिंपल सा बताया कि अगर उसे 10 साल में कुछ होता है तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा, वही सेम। पर जो रेगुलर हर महीने पे कर रहा है उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन सोचो, आप 10 साल का आप प्रीमियम दे रहे हो, 10 साल आपने सोचा कि मैं 10 साल तक भरूंगा, है 10 साल तक भरना है, उसके बाद नहीं भरूंगा तो क्या फायदा होगा, और वन टाइम पेमेंट करूंगा तो क्या फायदा होगा। अब सपोज मैं 10 साल वाले को बताऊं, 10 साल वाले का प्रीमियम था 50,876 साल का है, मंथली उसे प्रीमियम पड़ता 4,239 रुपए। तो मैंने क्या करा, 4,239 रुपए, उसे बोला कि 4,239 रुपए, एक काम कर, 4,239 का प्रीमियम है, तो एक काम कर तू रेगुलर ही भरियो, 1,916 रुपए रेगुलर भरियो, 4,239 10 साल तक नहीं भरने तुझे, 1,916 रेगुलर 36 साल तक ही भरने हैं। लेकिन जो बाकी का अमाउंट है, जो बाकी का अमाउंट बचा 2,322 रुपए, 2,322 रुपए की तू SIP करियो, SIP करके चलियो। ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं SIP करके चलता हूँ है। और एक और ऑप्शन दिया उसे मैंने, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। अगर तू आज वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर ले तो क्या बेनिफिट होगा, तो वन टाइम वाले का देखते हैं। वन टाइम वाला करके चलता है, वन टाइम अगर वो 3,64,233 आज ही निवेश कर देता है, उसे कम में नहीं डालना, 3,64,000 का एक लमसम डालना है SIP म्यूचुअल फंड के थ्रू, मतलब म्यूचुअल फंड में डालना है लमसम अमाउंट, और उससे उसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना है, SWP करनी है। SWP कितने अमाउंट की करनी है? 1,916 रुपए, जो 36 साल तक किस्तें रेगुलर भरनी थी टर्म इंश्योरेंस की, उतने की वो SWP करेगा, उतने का मंथली विड्रॉ करेगा। तो उसे देखिए इस तरीके से फायदा मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे भी केस लेते हैं इंस्टेंट, दोनों केस में इंस्टेंट, तीनों केस में कुछ हो जाता है। जो इंस्टेंट केस में जो रेगुलर 36 साल तक प्रीमियम भर रहा था 1,916 रुपए, उसे तो 99,98,084 रुपए मिलेंगे हैं। जिसने सोचा कि मैं 10 साल तक भरूंगा, लेकिन 10 साल तक भरने के लिए उसने प्लानिंग करी, थोड़ी SIP का अमाउंट भी जोड़ा, थोड़ा टर्म एंड प्लान भी जोड़ा, तो उस तरीके से प्लानिंग करी, तो उसने क्या करा, उसे अमाउंट का फायदा हुआ 1,04,06 रुपए। 1,04,06 कैसे फायदा हुआ, देखो 1 करोड़ रुपए तो उसे इंश्योरेंस कवर मिल गया उसकी फैमिली को है, और उसमें से वो 1,916 रुपए टर्म इंश्योरेंस को चुका था, लेकिन एक 2,322 रुपए की उसने SIP भी तो कर रखी थी। तो 1 करोड़ माइनस 1,916 प्लस 2,322 रुपए, तो उसे मोटा मोटा फायदा हुआ यहाँ पे 406 रुपए, 1,04,06 रुपए उसकी फैमिली को मिले। और जिसने वन टाइम SWP करा, 3,64,233, फैमिली को इकट्ठे, वो कंपनी को इकट्ठे पैसे ना देके उसने
लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और उससे विड्रॉ कर रहा था, तो उसे कितना फायदा होता? सोचो, 1,03,62,317 रुपए का फायदा होता, क्योंकि 1 करोड़ तो उसे कंपनी से मिल गए हैं, 364 उसने निवेश कर रखे हैं, और 1916 का उसने जो मंथली विड्रॉ करा था वो कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया था। तो यहाँ पे फायदा हुआ उसे इंस्टेंट वाले को, जिसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा है। अब देखिए, सपोज अब एग्जांपल लेते हैं 10 साल बाद का। 10 साल बाद अगर कुछ होता है, मिस हैपनिंग होती है, 10 साल बाद अगर कुछ हो जाता है, बेसिकली 10 साल बाद जो रेगुलर पे कर रहा था, जिसने कोई प्लानिंग नहीं करी, वो सिंपल सा उसने इंश्योरेंस पकड़ा और 36 साल तक पे करते जा रहा है, तो उसे मिलेंगे 97,70,000 रुपए, क्योंकि 1 करोड़ मिले माइनस 2,30,000 तो वो भर चुका है प्रीमियम पे तौर पे, तो 97,70,000 उसकी फैमिली को है। लेकिन देखिए 10 साल बाद हुआ क्या? 10 साल बाद दूसरे केस में लेते हैं, 1 करोड़ तो एक फैमिली को आया। 1 करोड़ जो आप भर रहे हो, 2,30,000 आपने भरे, फैमिली को 1 करोड़ रुपए वो आया है। और उसके बाद जो आप 2,322 रुपए की SIP कर रहे थे, उसकी वैल्यू हो गई 5,20,211 रुपए। 5,20,211 रुपए उसकी वैल्यू होगी 10 साल में, 2,322 रुपए की जो SIP कर रहे थे उससे, है। तो सोचो, अब वो होगी चीज, है। और उसमें से 2,30,000 रुपए वो प्रीमियम के तौर पे भरा, तो उसके हाथ में मोटा मोटी उस दिन उसके हाथ में, फैमिली के हाथ में पैसा है 1,02,90,291 रुपए, है। सपोज फैमिली को इतना रुपए मिल गया, आपको हो गया, है। लेकिन अब होता क्या, अगर कुछ नहीं होता, मिस अपनी उस दिन का सिनेरियो देखते हैं, अगर कुछ नहीं होता, अब वो क्या करता है, 5,20,211 अमाउंट जो है SIP कर रखी थी, वो अब आगे अगले 10 साल, अगले के टाइम पे वो SWP उसमें से स्टार्ट कर देगा। जितने की SIP उसने स्टार्ट इकट्ठी कर ली 2,322 रुपए से 10 साल में, अब उसमें से वो SWP करना स्टार्ट कर देगा, है। अब 1916 वो रेगुलर पे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे था लिमिटेड ऑप्शन कि 10 साल तक उसे पे करना है। अब वो अपनी जेब से 10 साल बाद बंद कर देगा टर्म इंश्योरेंस देना। अब वो SWP के थ्रू करेगा, कि जो उसने SIP करी थी उससे अमाउंट जो इकट्ठा हुआ। तो अब और तीसरा केस देखते हैं, जो वन टाइम पेमेंट कर रहा था, वन टाइम पेमेंट वाला था, उसने SWP का ऑप्शन चूज करा, लमसम अमाउंट निवेश करा, SWP करके टर्म इंश्योरेंस पे करा। तो उस केस में अगर मिसहैपनिंग हो जाती 10 साल बाद, तो उस केस में उसकी फैमिली को मिलता 1,04,76,114। 1 करोड़ तो एक तो फैमिली का मिल गया, और जो उसने निवेश कर रखा है, ऑलरेडी निवेश कर रखा है, वो उसकी वैल्यू होगी 7,06,034, लेकिन उसमें से वो 2,30,000 कंपनी को दे रखा है, तो नेट ऑफ उसके फैमिली को मिला 1,04,07,614। लेकिन अब देखते हैं आगे केस में, अगले केस में क्या होगा। अब नेक्स्ट 10 साल में क्या होता है, अगर 20 साल बाद कुछ होता है इसमें, 20 साल बाद अगर कुछ हो जाता है, 20 साल बाद जो रेगुलर पे कर रहा है उसके हाथ में आएंगे उसकी फैमिली के हाथ में आएंगे 95,40,000 रुपए। लेकिन अगर 10 साल 20 साल बाद जिसने लिमिटेड ऑप्शन चूज करा था 10 साल तक प्रीमियम पे करने का, उसके हाथ में, उसकी फैमिली के हाथ में पैसा आया 1,07,30,478। वो कैसे आया? क्योंकि देखिए 1 करोड़ तो टर्म इंश्योरेंस से मिला, फैमिली को मिला, है। लेकिन जो 5,20,000 SIP से इकट्ठे हो गए थे, उसमें से SWP करना स्टार्ट कर दिया था, 1916 रुपए की SWP करता था हर महीने, तो उसकी वैल्यू भी पहुंच गई थी 11,90,478 रुपए। 11,90,478 रुपए। और 2,30,000 रुपए, मतलब आपके 23,000 रुपए वो 20 साल पे कर चुका था इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस के तौर पे। तो फिर भी उसके पास मोटा मोटी उस दिन फैमिली को मिला 1,07,00,000 रुपए, 30,478। और यही जिसने SWP कर रहा था, जो शुरू से SWP के थ्रू टर्म इंश्योरेंस ने ले रखा था, उसकी फैमिली को मिला 1,13,07,618 रुपए। देखिए किस तरह बेनिफिट है, मतलब बेसिकली देखिए किस तरीके से प्लान करा। और अगर 35 साल पॉलिसी है, 36 साल की, और अभी 35 साल हो गया, और 35 साल के टाइम पे कुछ हो जाता है, पॉलिसी अभी भी 1 साल की बची है, तो जो रेगुलर पे कर रहा है 36 साल तक हर महीने, उसे तो 91,95,000 मिले हैं, बाकी उसका इंश्योरेंस में चले गया पैसा। लेकिन जो SWP, जिसने 10 साल बाद SWP स्टार्ट कर दी थी और इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी जेब से देना बंद कर दिया था, SIP के अमाउंट से SWP स्टार्ट कर दी थी, जो इन्वेस्टमेंट हो गई थी इकट्ठी, फिर भी उसकी फैमिली को उस टाइम पे 35 साल बाद मिला 1,48,07,849। और देखिए जो वन टाइम SWP में इन्वेस्टमेंट करा था, SWP करने के लिए, उसकी फैमिली को कितना मिला, 1,79,66,860 रुपए। 1 करोड़ फैमिली से मिला, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी 87,71,860 की बची हुई है। और मैं उसमें से मान के चलो, उसमें से वो 23,000 रुपए प्रीमियम भी पे कर रहा है, तो नेट ऑफ उसकी फैमिली को बेनिफिट जो हुआ, वो हुआ 1,79,66,860 का। देखिए किस का केस है। और देखिए अब पॉलिसी सारी खत्म हो गई, 36 साल बीत गए, पॉलिसी खत्म हो गई।
अब रिटायरमेंट, अब उसे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए था, 36 साल का उसने कर लिया था, लेकिन अब उसके बाद उस केस में क्या होगा, 36 साल बाद जो रेगुलर पे कर रहा था उसे जीरो हुआ, उसका सारा वेस्ट ऑफ वेस्ट से ले गया अमाउंट। लेकिन जो 10 साल लिमिटेड एडिशन में पे कर रहा था, उसने जो एसडब्ल्यूपी करी थी, एसडब्ल्यूपी का अमाउंट उस दिन भी बच रहा था उसके पास 54,34,160, मतलब उस दिन भी उसका वैल्यू थी 62,62,62,160 रुपए बच रही है। उसके पास कैश है, उस दिन भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, लेकिन उसमें से हम मान के चलते हैं 23,036 साल तक उसने भरे, तो यहाँ पे मोटा मोटी उसे बेनिफिट हुआ, नेट ऑफ करके माने चले 54,34,160 का। और यहाँ पे देखिए, दोस्त जिसने वन टाइम एसडब्ल्यूपी कर दिया था और उसी से वो टर्म इंश्योरेंस करता रहा, उसके पास मोटा मोटी उस दिन बचे 98,253,रुपए, 98,253 रुपए है, और उसमें से 23,000 वो 36 साल तक पे कर दिए, तो नेट ऑफ आया उसके पास 79,72,253। सोचिए, देखिए कितनी बड़ी पावर है एक केस में जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो, यहाँ पे आपने वन टाइम सीधा टर्म इंश्योरेंस दे दिया तो जीरो वैल्यू 36 साल बाद, लेकिन आपने थोड़ी प्लानिंग करी, पर्सनल फाइनेंस करा अपना, अब समझा आपने डीपली किस तरीके से मैं प्लान कर सकता हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करा, एक जगह इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ाई, तो इस तरीके से आपने प्लान करा तो आपकी वैल्यू देखिए, लास्ट में कॉर्पस भी बचा, आप प्रोटेक्ट भी रहे, बीच में कुछ हो जाता है तो इतना अमाउंट मिल जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद इतना अमाउंट मिल जाता। तो यही चीज है बेसिकली, आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से मैं प्लान करके चलूं, है कैसे मैं भी प्लान कर सकता हूँ एसडब्ल्यूपी के थ्रू टर्म इंश्योरेंस। मतलब एसडब्ल्यूपी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना, इतना अच्छा एक एसेट क्लास है जिससे प्लानिंग है, जिससे आप पहले होता है कि आप पहले एसआईपी करते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन जब एक लमसम इकट्ठा हो जाता है तब आप एसडब्ल्यूपी करना स्टार्ट करते हो, आप मंथली विड्रॉ करना स्टार्ट करते हो, उससे आप हर चीज प्लान कर सकते हो। अगर आपने एक कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, चाहे बच्चे की एजुकेशन फीस हो, स्कूल की चिल्ड्रन फीस हो, तो आपको स्कूल की एजुकेशन फीस देनी है तो आपने एसडब्ल्यूपी से थ्रू स्कूल की फीस जा रही है, आपको फॉरेन ट्रिप मारनी है, साल में एक दो बारी फॉरेन ट्रिप करनी है, एसडब्ल्यूपी करिए, एसडब्ल्यूपी से फॉरेन ट्रिप, मतलब पैसा भी बढ़ रहा है, आप लाइफ भी एंजॉय कर पा रहे हो, जो जो आपका प्लान है एसडब्ल्यूपी के थ्रू है। दिस इज मतलब ये बेस्ट फाइनेंशियल एसेट क्लास है बेसिकली। तो एसडब्ल्यूपी में ध्यान ये रखना है कि रिटर्न जितना आए उससे कम विड्रॉ कम करना है हमें, तो इस तरीके से आप प्लान करके चलते हैं। देखिए कितना बढ़िया प्लान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप हमारे थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, आप भी चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट भी हो, मेरी लाइफ और मेरी फैमिली प्रोटेक्ट रहे, तो मैं भी प्लान कर सकता हूँ, तो इस तरीके से आप मेरे थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें। नमस्कार।